हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट 11, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, ये भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, तो ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन। देखिए बेटा, क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर बेटा हम एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही में, ठीक है, 2 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हम बेटा 3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स 5/6, तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है, जो फ्रैक्शन है वो x/y हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में ही 2 ऐड करते हैं, मतलब x+2 डिवाइड बाय y+2। तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा बेटा हमारा 9/11। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 x+2 के साथ आएगा और 9 y+2 के साथ आएगा, ठीक है। ये आया हमारा 11x प्लस 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। तो आया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एंड और सेकंड कंडीशन में क्या कहा है बेटा कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, कि अगर हम इसमें 2 ऐड ना करके अगर 3 ऐड करते हैं तो x+3/y+3 है ना, इट बिकम्स 5/6, तो ये फ्रैक्शन 5/6 आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ जाएगा बेटा x+3 इज इक्वल टू 5 के साथ जाएगा y+3। तो देखिएगा 6 के x से कराएंगे 6x आएगा, प्लस 6 3 जाए 18 इज इक्वल टू 5y और प्लस 5 3 जा 15। यहाँ से 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। तो इक्वेशन बनेगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, जो कि इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करके हमें x की और y की वैल्यू निकालनी होगी, जिसे हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमें x या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। अब x के जो कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 11 और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 6। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 66, ठीक है। तो उसके लिए बनाने के लिए क्या कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 6 से, ठीक है, एंड इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से। चलिए ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद इक्वेशन बनेगी बेटा 66x माइनस 54y इक्वल टू -24 और सेकंड बनेगी 66x माइनस 55y इक्वल टू -33। अब क्योंकि 66x के साइन सेम है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला माइनस का होगा, फिर प्लस हो जाएगा और फिर प्लस। तो देखिए 66x से 66x कट जाएगा, ठीक है, -54 और +55, तो प्लस का y आएगा बेटा इज इक्वल टू -24 प्लस 33, तो प्लस का कितना आएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9। अब y की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या फिर इक्वेशन सेकंड में,
तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9, y की वैल्यू भी 9 है, इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 9 जो करेंगे तो 81 आएगा, इज इक्वल टू -4, या फिर 11x इज इक्वल टू 81 माइनस 4। 81 माइनस 4 करेंगे बेटा 77 आएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा 77/11। कट करेंगे 7 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू आ जाती है 7। हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या था बेटा हमारा, x/y, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हुई 7, और y की वैल्यू कितनी बेटा 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 7/9 है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो देखिए हम लेट करेंगे इसमें बेटा कि लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। फ्रैक्शन क्या है हमारा, x/y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो x प्लस 1 और डिनोमिनेटर y है, उससे 1 सब्ट्रैक्ट करें, है ना। तो अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -2, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन की ये कि इट बिकम्स 1/2, तो जो फ्रैक्शन है ये 1/2 बन जाएगा। कब बनेगा बेटा कि इफ़ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर तो सेम ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हम अगर 1 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, या फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए y के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है दोनों ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, है ना। दोनों कोफिशिएंट -1 है, तो इट मीन्स कि y हमारा इक्वल है। अगर इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सीधे ही कि सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कितना आएगा, तो 2x माइनस वाई, ये तो सेकंड इक्वेशन, माइनस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के जो वेरिएबल है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -x प्लस वाई होगा इज इक्वल टू 1 माइनस और -2, ठीक है। देखिए y से y कैंसिल होगा बेटा, तो 2x माइनस एक्स जो है वो x आएगा, और 1 प्लस 2, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे बेटा तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, या फिर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, या फिर y इज इक्वल टू 5, है ना। तो हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, फ्रैक्शन x/y था बेटा, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि जो ये सेकंड क्वेश्चन था ये भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5 वी गेट 6/5। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में 5 माइनस कर दें तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 6/5 होगा। बट इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8, जो न्यूमिनेटर है x, अगर उसमें 8 ऐड कर देते हैं एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
वी गेट 2/5, तो हमें 2/5 मिलेगा. फाइंड द फ्रैक्शन. देखिए लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि इफ़ द न्यूमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5, और डिनोमिनेटर 5 रिड्यूस हो जाए, वी गेट 6/5, तो हमें 6/5 मिलेगा. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू 6 और y माइनस 5, तो यहाँ से आएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 6y माइनस 30, या फिर 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30. ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 5x माइनस 3y और इज इक्वल टू माइनस 30. तो इक्वेशन आएगी बेटा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. ठीक है, अब देखते हैं सेकंड कंडीशन. तो यहाँ लिखेंगे एंड सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, कह रहे हैं इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8, अगर जो न्यूमिनेटर मतलब x है अगर वो 8 इंक्रीज हो जाए, है ना, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, और जो डिनोमिनेटर है वो डबल हो जाए, वी गेट 2/5, तो हमें 2/5 मिलेगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, तो 5 जाएगा x प्लस 8 के साथ इक्वल टू 2 इंटू 2y, तो ये आएगा बेटा 5x प्लस 5 के 8 से कराएंगे 40 आएगा इज इक्वल टू 2 टू द 4y, या फिर 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, जो कि इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही में x के कोफिशिएंट सेम है बेटा, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या कर देंगे कि फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन. ठीक है, तो आएगा 5x माइनस 3y माइनस 5x और प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 40. ठीक है, तो 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस 3y प्लस 4y, ये कितना आएगा हमारा, प्लस का y आएगा इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 40, ये कितना आएगा बेटा, तो ये 25 आ जाएगा. तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25 है. ठीक है, अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख लेते हैं, तो हम रखते हैं फर्स्ट में. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5x माइनस 3, y की वैल्यू 25 और इज इक्वल टू माइनस 15. ठीक है, या फिर 5x माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस 15, या फिर 5x इज इक्वल टू 75 प्लस का होगा बेटा, 15 तो माइनस का रहेगा ही, तो 5x इज इक्वल टू इनका हम डिफरेंस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा. ठीक है, और x इक्वल टू आएगा 60 डिवाइड बाय 5, जिससे कि x की वैल्यू 12 आ जाएगी, है ना. इज इक्वल टू x/y. ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास बेटा 12 है और y की वैल्यू हमारी आई है 25. ठीक है, तो इस तरह से 12/25 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा. आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than the twice of the numerator when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times numerator. Determine the fraction. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, let ही करेंगे कि let the fraction is equal to x/y. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मीन्स y. ठीक है, इज मतलब इक्वल टू का साइन आएगा, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर. ठीक है, तो यहाँ से
2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, जो कि इक्वेशन फर्स्ट होगी। When both the numerator and denominator are decreased by 6 and देखिए जब हम न्यूमिनेटर को 6 माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर से भी 6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो न्यूमिनेटर बनेगा वो हो जाएगा x माइनस 6 और डिनोमिनेटर बनेगा y माइनस 6, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा हमारा बेटा y माइनस 6 और न्यूमिनेटर क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा x माइनस 6, क्योंकि x और y दोनों से 6 को डिक्रीज कराएं। देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर है मतलब y माइनस 6 है वो 12 टाइम्स हो जाएगा न्यूमिनेटर के, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 72 या फिर 12x, ठीक है, क्या आएगा कि 12x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 72 या फिर 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 72 से अगर हम माइनस करेंगे बेटा 6 को तो ये आ जाएगा हमारा 66, ठीक है, जो कि इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें देखिए y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम है, तो सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट के साथ, ठीक है। तो आएगा 12x माइनस वाई माइनस 2x और प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 66 माइनस -4। तो देखिए y से तो y कैंसिल होगा बेटा, तो 12x माइनस x 2x ये हमारा आएगा 10x इक्वल टू, और ये होगा 66 प्लस 4, मीन्स कि जो 10x है वो 70 के इक्वल हो जाएगा और जो x की वैल्यू है वो 70/10 आएगी, जिससे x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें या फिर इक्वेशन सेकंड में, तो चलिए हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x की वैल्यू 7 है बेटा, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 7 टू जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4 या फिर 14 प्लस 4 इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू आएगा 18, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की और y की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे हैंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, x की वैल्यू 7 है बेटा और y की वैल्यू 18 है, तो फ्रैक्शन हमारा बनेगा 7/18, ठीक है। आई होप कि इस तरह से जो हमारा ये पार्ट है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है फ्रैक्शन पर बेस्ड, ये आपको क्लियर रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।